हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में इजी एकेडमी की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 1 2 3 4 में हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन क्या होता है, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। उनकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन और नाउन को डिटेल से बताते हैं। एडजेक्टिव्स की हमने टाइप्स पढ़ी। एडजेक्टिव्स की हमने 4 टाइप्स पढ़ी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा हमने। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा हमने। एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन पढ़ा। फिर इसके बाद हमने कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, ऑल एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब। आप जो भी एक्शन करते हो इन सबको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आप ईट, टॉक, स्लीप, जंप, रन, रन, प्ले और इसके अलावा सी, गो, स्लीप, एक्ट, बेंड, रन, ओपन, क्लोज, मूव, जंप, पार्क, वॉक। ये सब क्या है, ये सब आपके वर्ब है, एक्शंस हैं। आप एक्शंस परफॉर्म करते हो इनको। अब हाँ, एक बात अलग है कि आप बार्क नहीं करते हो। बार्क जो है सिर्फ डॉग के लिए है, वो सिर्फ डॉग्स के लिए है। इसके बाद हमने देखा कि हम मजीद पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहला वर्ब है बेस वर्ब। बेस वर्ब क्या होता है सर, बेस वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एंड नहीं होते आई एन जी, ईडी और ई एन पर। ये इनके साथ नहीं लगते और इनको हम रूट वर्ब भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रूट वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये रूट फॉर्म है किस चीज की, वर्ब की। तो आइए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या है, द बेस वर्ब इज द फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर इट हैज नो एंडिंग। तो उसकी कोई एंडिंग नहीं है, आईएनजी पर, ईडी पर, ईएन पर। एडिटोरियट ये इसके साथ नहीं लगते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूट वर्ब। इन्हें रूट वर्ब भी कहा जाता है, सिंस इट इज द वेरी रूट फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये वेरी रूट फॉर्म, ये रूट फॉर्म है किस चीज की, वर्ब की। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। यू रन अ माइल एवरी मॉर्निंग, आप एक एक माइल हर सुबह दौड़ते हो। डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क करो, अपना काम करो। इसके अलावा डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा आप क्या करते हो, फिर इसके बाद ये हो गई बेस वर्ब। फिर हम पढ़ते हैं रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, द वर्ब दैट फॉलोज द मोस्ट यूजुअल कॉन्जुगेशंस आर कंसिडर्ड रेगुलर वर्ब। वो वर्ब जो ज्यादा से ज्यादा कंजुगेशंस को फॉलो करे उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। इट इज रेगुलर सिंस इट अबाइड्स, ये फॉलो करता है, ये अबाइड करता है, हुक्म मानता है बाय मोस्ट ऑफ इट और ऑल ऑफ द रेगुलर ग्रामर रूल्स। इनको हम रेगुलर वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगुलर है, क्योंकि ज्यादातर, अगर ज्यादा नहीं तो ज्यादातर ये रेगुलर रूल्स को फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं, रिहान प्लेस क्रिकेट। अब रिहान जो है वो रेगुलर बेसिस पर क्रिकेट नहीं खेलता। अगर खेलता भी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं खेलता रेगुलर बेसिस पर तब भी हम इसको प्लेस कहेंगे। थैम, थैम कॉल आउट माय नेम। थैम जो है वो हर रोज तो मेरा नाम नहीं बुलाता, लेकिन उसने मुझे पुकारा। यू रियली वॉक ऑल द वे बैक, भाई वाकई में तुम वापस मुड़ कर आए हो। फिर इसके बाद हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, वो जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। The verb that have irregularities in terms of the following grammar rules are regular verbs in general. वो वर्ब जिनके ग्रामर के रूल के अंदर इरेगुलरिटी है उनको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में हम देखते हैं डू द डिशेस, क्या आप बर्तन धोएं। आई हार्डली एवर ड्रिंक इनफ वाटर इन अ डे, कि मैं मुश्किल से पानी पीता हूँ पूरे दिन में। शी ड्रोव ऑल द वे बैक, कि वो वापस आ गई, रास्ता पूरा रास्ता तय करके वापस आ गई। इसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वर्ब वो मेन वर्ब होते हैं, वो मेन वर्ब होते हैं that takes a direct object sitting right after it would be a transitive verb। ट्रांजिटिव वो मेन वर्ब होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाके मिल जाते हैं। ये वो वर्ब है जिसमें ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू द फेयर, वो कहाँ चली गई? फेयर पे चली गई है। We do not like being called out loud in crowds। हमें नहीं पसंद कि हमें जोर से या आवाज लगाकर पुकारा जाए। I love visiting my village home। मुझे अपने गांव जाना बहुत पसंद है। ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ये भी एक किस्म के मेन वर्ब होते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? इनडायरेक्ट वन को मेंशन करते हैं लाइन में कहीं ना कहीं पर जाकर, जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दीज वर्ब ऑफन मेक द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस इनकम्प्लीट। ये कभी कभी इस सेंटेंस को क्या करते हैं? इनकम्प्लीट बना देते हैं। जैसे आई लाफ्ड, मैं हंसा। जॉन रेन, जॉन भाग गया, लेकिन किस वजह से भागा ये नहीं बताया इसने। आप किस बात पर हंसे ये नहीं बताया, इनकम्प्लीट टेंस बना दिया, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड a gust of cold wind blew। घास्ट हम कहते हैं खौफनाक को, कि खौफनाक बर्फ की हवा चली। अच्छा, वीक वर्ब क्या होता है? जैसे नाम से ही जाहिर है, वीक वर्ब यानी कमजोर वर्ब। वर्ब दैट एंड विद डी और टी। वो वर्ब जो एंड होते हैं डी पर या टी पर, इन देयर पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आर वीक वर्ब। जो कि अपने पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में या फिर अपने पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म में एंड होते हैं डी और टी पर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वीक वर्ब बोलते हैं। There is a tendency to associate weak verb with regular verbs, but not all weak verbs are regular verbs। ज्यादातर देखा गया है कि हम एसोसिएट करते हैं वीक वर्ब को रेगुलर वर्ब के साथ, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं स्पेंट को, कन्वर्ट कर देते हैं स्पेंट पर। वॉक को कन्वर्ट करते हैं वॉक्ड में। बुक को कन्वर्ट कर देते हैं बुक्ड में। लर्न को कन्वर्ट कर देते हैं लर्न्ड में। वांट को कन्वर्ट करते हैं वांटेड में। ठीक। फिर इसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब की। स्ट्रॉन्ग वर्ब जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे। A strong verb are those in which the vowels in the verb stem changes from I to A to U in the present indefinite to past indefinite। इनके जो vowels form होते हैं to past participle form of verbs, इनके जो vowels form होते हैं I A U, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो पास्ट पार्टिसिपल्स में। मीन्स कि अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट में रिंग है, जैसे रिंग है RING रिंग, इसका आई कन्वर्ट हो जाएगा ए में और ए कन्वर्ट हो जाएगा यू में। इसका ड्रिंक का आई कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में ड्रिंक में, और पास्ट पार्टिसिपल में इसमें चीज में कन्वर्ट हो जाएगा यू में। क्लिंच का आई कन्वर्ट हो जाएगा ए में क्लेंज, और पास्ट पार्टिसिपल में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लंज यू में। स्विम कन्वर्ट हो जाएगा आई आई कन्वर्ट हो जाएगा ए में, और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा यू में। पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। और ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंग कन्वर्ट हो जाएगा सेंग, और संग में कन्वर्ट हो जाएगा।